हेलो ट्रेडर्स, आपका स्वागत है हमारे नए YouTube वीडियो पर। आज हम आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे और आपको मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में मदद मिलेगी। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मार्केट स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये मार्केट ट्रेंड को समझने का फाउंडेशन है। अगर आप अपना ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको सही मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करना सीखना होगा, जो आप इस वीडियो में बहुत इजी वे में सीखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में 3 फेजेस होते हैं, बुलिश, बेरिश और साइडवेज। बुलिश मार्केट में प्राइस सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोज क्रिएट करता है, तो बेरिश मार्केट में प्राइस सीरीज ऑफ लोअर लोज और लोअर हाइज फॉर्म करता है, और साइडवेज मार्केट में प्राइस न्यूट्रल रहता है, मतलब एक रेंज में ट्रेड करता है। अब बुलिश फेज में जो सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोज बनता है वो क्यों बनता है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्राइस को मूव करने के लिए बायर्स और सेलर्स की जरूरत होती है, और बुलिश फेज में बायर्स स्ट्रांग होते हैं जो किसी भी स्टॉक को लोअर प्राइस से हायर प्राइस तक मूव करते हैं। तो जब प्राइस किसी सर्टेन लेवल या जोन तक पहुंच जाता है जहां कोई रेजिस्टेंस हो या कोई फिबोनाची लेवल हो या कोई सप्लाई जोन, तो वहां से छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग या एक रिट्रेसमेंट दिखता है, यानी कि प्राइस थोड़ा नीचे आता है। तो प्राइस जो हाई लगा के रिट्रेस करता है वो हायर हाई होता है, और इस मूव को इंपल्सिव मूव कहा जाता है। अब जो प्राइस रिट्रेस करता है वो इसी इंपल्सिव मूव के कोई फाइबोनाची लेवल या डिमांड जोन तक मूव करता है और वापस ऊपर जाता है। तो जो लो बनता है वो हायर लो कहलाता है, जब तक वो प्रीवियस लो को ब्रेक ना करे, और इस मूव को करेक्टिव मूव कहा जाता है। इस रिट्रेसमेंट में अर्ली सेलर्स एंटर करते हैं, बट जैसा कि बुलिश मार्केट में बायर स्ट्रांग होते हैं, वो किसी पॉइंट से दोबारा एंटर करते हैं सस्ते प्राइस में, और उनके साथ साथ फ्रेश बायर्स जिन्होंने प्रीवियस एंट्री मिस कर दिया था वो भी एंटर करते, और प्राइस प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर देता है। फिर प्राइस किसी रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन तक जाता है, फिर रिट्रेस करता है, और ये पैटर्न रिपीट होता रहता है जहां हमें सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज देखने को मिलता है। इस पैटर्न में जब भी हायर हाई ब्रेक होता है तब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है, और जब रीसेंट हायर लो ब्रेक होता है तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाता है, जहां हम समझते हैं कि अब मार्केट ट्रेंड बुलिश टू बेरिश शिफ्ट हो रहा है। अब बेरिश मार्केट की बात करें तो इस फेज में प्राइस सीरीज ऑफ लोअर लोज और लोअर हाइज लगाता है, और इस फेज में सेलर्स स्ट्रांग होते हैं। बेरिश मार्केट में सेलर्स स्टॉक को हायर प्राइस से लोअर प्राइस तक मूव करते हैं, जिसे इंपल्सिव मूव कहा जाता है, और जो रिट्रेसमेंट होता है उसे करेक्टिव मूव कहा जाता है। बेरिश मार्केट में प्राइस डिमांड जोन या सपोर्ट तक जाता है और फिर रिट्रेस करता है, और ये पैटर्न रिपीट होता रहता है। इस पैटर्न में जब भी लोअर लो ब्रेक होता है तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है, और जब लोअर हाई ब्रेक होता है तब चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाता है, जहां हम समझते हैं कि अब मार्केट ट्रेंड बेरिश टू बुलिश शिफ्ट हो रहा है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग सीखा, लेकिन कुछ टर्म्स हैं जैसे कि वीक एंड स्ट्रॉन्ग हाई एंड लो, टारगेटेड एंड प्रोटेक्टेड हाई एंड लो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो हम इनको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, हमें इन टर्म्स में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बुलिश मार्केट में हायर हाई को ब्रेक होना होता है तो इसको ही वीक हाई या टारगेटेड हाई कहा जाता है, और जो हायर लोज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लोज या प्रोटेक्टेड लोज कहलाते हैं, और जब ये स्ट्रॉन्ग लो या प्रोटेक्टेड लो ब्रेक हो जाता है तो इसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहा जाता है। वहीं बेरिश मार्केट में लोअर लो को वीक लो या टारगेटेड लो कहा जाता है, क्योंकि इन्हें ब्रेक होना होता है, और जो लोअर हाइज होते हैं इन्हें स्ट्रॉन्ग हाई या प्रोटेक्टेड हाई कहा जाता है, और जब ये स्ट्रॉन्ग हाई या प्रोटेक्टेड हाई ब्रेक होता है तब इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहा जाता है। तो दोस्तों, देखा ना आप सब ने, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करना कितना आसान है। आप अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बेस पर ट्रेड करते हैं तो बिना मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग के आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग से आपको मार्केट ट्रेंड का पता चलता है, और अब इसके बेसिस पे बुलिश बायस्ड या बेरिश बायस्ड ट्रेड ले सकते हैं और अपना टारगेट भी फिक्स कर सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग से आपको लिक्विडिटी का भी पता चलता है, और आप खुद लिक्विडिटी बनने से बच जाते हैं। इसके साथ ही आप पेशेंस से ट्रेड में एंटर कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, वो भी बहुत छोटा सा। और जब इन्हीं चीज़ों को हायर टाइम फ्रेम में अप्लाई करेंगे तो वो मेजर मार्केट स्ट्रक्चर होता है, और लोअर टाइम फ्रेम में माइनर मार्केट स्ट्रक्चर। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे इस वीडियो को देखा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है
तो कृपया लाइक दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और हम जल्द ही आपके साथ एक नए वीडियो के साथ वापस आएंगे। जय हिंद।